हाँ जी, स्वागत है भाई लोग आप सभी का एक और नई वीडियो में। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और जब से अगर तुम देखोगे, जी हाँ, जब से अभी आपको पता है एक द 100 ऑक्शन चल रहा था, जो 100 का ऑक्शन चल रहा था, द 100 का, जो कि इंग्लैंड की बाय द वे लीग है। जी हाँ, इंग्लैंड की बाय द वे लीग है, द 100 एक ऑक्शन चल रहा था, जहां पे एक कंट्रोवर्सी अभी उठी है, क्योंकि इंडियन ऑनर केवल पहली इंडियन ऑनर फ्रेंचाइज बनी है। सनराइजर लीड्स बाय द वे नाम, वही सनराइजर हैदराबाद की ही टीम है। पहली इंडियन ऑनर फ्रेंचाइज बनी है जो कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को ली है। जी हाँ, पहली इंडियन ऑनर फ्रेंचाइज बनी है जो कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को ली है, और जिसके वजह से ये विवाद, और वो भी उस प्लेयर को जो कि काफी बार इंडिया को पोक कर चुका है, इंडिया के बारे में काफी कुछ बोल चुका है, लेकिन इंडियन ऑनर से अब पाकिस्तानी प्लेयर्स को अपने टीम में लेके पैसा दे रही है, वो भी अच्छे खासे पैसे दे रही है। वो है काव्या बारान, जो कि सनराइजर हैदराबाद की ऑर्डर है, प्लस सनराइजर लीड्स की भी वही ऑनर है, क्योंकि द 100 में, और द 100 में केवल इंडियन ऑनर काव्या मारान नहीं है, मुंबई इंडियंस के भी ऑनर है, मुकेश अंबानी की भी टीम है, एमआई लंदन है, एलएसजी के भी टीम है, जो कि एलएसजी लखनऊ सुपर जायंट्स आईपीएल में है, उनकी भी टीम है बाय द वे द 100 में। लेकिन किसी ने पाकिस्तान प्लेयर को नहीं लिया, केवल काव्या मारान जो है काफी एक्साइटेड थी पाकिस्तान प्लेयर को लेने के लिए, क्योंकि केवल अबरार अहमद को नहीं, इससे पहले उस्मान तारिक पे भी बताया जा रहा है कि बीड की थी काव्या मारान, या उस्मान तारिक पे भी बीड की थी। और जब ये बवाल हुआ, उसके बाद डायनन बिटोरी का कहना कि हमारे रिडार पे उस्मान तारिक से लेके अलग अलग स्पिनर्स थे, क्योंकि हमें आदिल रशीद नहीं मिले थे, तो ये हमारी प्रायोरिटी थे। और मतलब इससे साफ होता है कि सनराइजर लीड्स जो है वो पाकिस्तान प्लेयर्स को लेने के लिए ऑलरेडी डिसाइड की हुई थी। तो ये अब ना गलती है ना भूल है, और अब जो है काफी मुद्दा बढ़ चुका है ये, क्योंकि इंडिया में ऑब्वियसली वो पैसा, इंडियन पैसा बाय द वे जाएगा पाकिस्तान के प्लेयर अबरार अहमद को, वो पैसा फिर टैक्स में पाकिस्तान की सरकार को जाएगा, वही पैसा पाकिस्तान की सरकार के थ्रू आतंकी को जाएगा, और वो फिर इंडिया में हमला करेंगे। मतलब हम खुद पैसा दे रहे हैं पाकिस्तान को कि आप हमें हमला करो, क्योंकि ये पैसा पाकिस्तान सरकार के टैक्स में जाएगा, वही टैक्स आतंकी में जाएगा, वही फिर हमला होंगे। तो हमारी इंडियन ऑनर, इंडियन फ्रेंचाइज ऑनर खुद पैसा दे रही है कि आप हम पे हमला करो, मतलब पैसा भी हम आपको दे रहे हैं, आपको बस हमला करो। समझ के बाहर है ये। और बाय द वे काव्या मारान अभी 2-3 दिन में टॉप लिस्ट में, एसआरएच बॉयकॉट मांग हो रही है, एसआरएच पूरा, हैदराबाद जो आईपीएल की टीम है, एसआरएच पूरा बॉयकॉट मांग हो रही है। काव्या मारान को पूरा गाली दिया जा रहा है, जो कि दिया भी जाना चाहिए मेरे ख्याल से। उसके बाद सनराइजर लीड्स जो है, जो बाय द वे सनराइजर लीड्स जो कि द 100 में जो टीम है, जो एक्स अकाउंट है उसका, ऑफिशियल एक्स अकाउंट, वो सस्पेंड हो गया है। इतना लोगों ने रिपोर्ट किया है उस अकाउंट को, और मेरे ख्याल से ये भी शॉकिंग नहीं हो कि सनराइजर हैदराबाद का भी अकाउंट कोई ठीक नहीं सस्पेंड हो जाए, क्योंकि इतना रिपोर्ट किया गया है सनराइजर लीड्स के अकाउंट को कि वो सस्पेंड हुआ है। और अगर सनराइजर हैदराबाद का भी अकाउंट अगर सस्पेंड होता है, तो मेरे ख्याल से उसमें भी शॉकिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस टाइम एसआरएच बॉयकॉट की मांग हो रही है, काव्या मारान को गाली दिया जा रहा है, सेमफुल बोला जा रहा है, जो कि मेरे ख्याल से सही है, क्योंकि आप एक तरह से वहां पे आप पैसा दे रहे हो, जो कि वही पैसा से फिर हम पे हमला होगा, हमारे देश में हमला होगा, और हमारे जवानों पे वो वही पैसा से हमला होगा, और आप खुद उसे फंड कर रहे हो। ये पता नहीं गाइस, स्पीचलेस है, इस पे क्या ही बोले। लेकिन और अब जो है, क्योंकि बीसीसीआई पे सवाल उठ गई थी, क्योंकि काफी ये हीट मूवमेंट अब हो चुका है, लिमिट मतलब क्रॉस हो चुका है ये मूवमेंट, इसने बीसीसीआई को अपना जवाब इसमें देना पड़ा है। बीसीसीआई की तरफ से राजीव शुक्ला ने बोला है, आवर डोमेन इज लिमिटेड टू आईपीएल, वी आर नॉट कंसर्न्ड बाय व्हाट इज हैपनिंग इन द अदर लीग। ये बात अगर राजीव शुक्ला ने बोला, इट इज क्लियरली अप टू द फ्रेंचाइज दैट हैज बाउट ए टीम आउटसाइड इंडिया, if they are taking some players somewhere outside India, we are least concerned about it. In IPL there is no such player, जो कि मेरे ख्याल से बीसीसीआई ने भी सही बोला है। लेकिन सवाल उठ रही है कि क्योंकि सनराइजर की ही ऑनर बाय द वे आईपीएल में भी है और वहां पे भी है, इसलिए सनराइजर को इस साल बैन किया जाए। सवाल ये भी उठ रहा है कि हैदराबाद को बैन किया जाए, नहीं तो
दर्शक पूरी तरीके से बॉयकॉट करने वाले हैं। और ये आपको पता अभी हाल में हुआ था, शाहरुख खान की टीम अभी मुस्तफिजुर को लेके हाल में हुआ था, आपको पता है, जिसमें पूरा टारगेट किया गया था शाहरुख खान को। उसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स ने बाय द वे मुस्तफिजुर को रिलीज किया था, बीसीसीआई ने कहा था, कोलकाता ने रिलीज किया था। लेकिन ये उससे भी ज्यादा हालांकि मामला बढ़ गया, क्योंकि अबरार अहमद इंडिया के खिलाफ काफी कुछ बोल चुका है। अब इंडियन ऑनर्स ही उसे इंडिया, एक तरह से उसे जो पैसा मिल रहा है वो इंडियन ही पैसा मिल रहा है ना। अबरार अहमद को अब जो पैसा मिलेगा वो इंडियन ही पैसा मिलेगा, क्योंकि इंडियन ऑनर्स ने उसे खरीदा है। डैनियल विटोरी ने तो जरूर कहा है, डैनियल विटोरी इसमें बीच में आए हैं, डैनियल विटोरी ने कहा हमें कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं था कि हम पाकिस्तान प्लेयर को नहीं खरीदे। डैनियल विटोरी न्यूजीलैंड के है, तो डैनियल विटोरी क्या करते उससे मतलब नहीं है, क्योंकि इंडिया इमोशन से जरिए चलती है। न्यूजीलैंड कितना फाइनल हार चुके, अगर उतना फाइनल इंडिया हारती तो इंडिया में बवाल हो जाता। न्यूजीलैंड के लिए फाइनल हारना बस एक नॉर्मल गेम है, बट इंडिया के लिए फाइनल हारना एक नॉर्मल गेम नहीं होता है। न्यूजीलैंड 6 फाइनल हार चुकी है, अभी तक एक भी वर्ल्ड कप नहीं जीती है। तो डैनियल विटोरी क्या करते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। हालांकि वो अपने पोजीशन के हिसाब से सही कर रहा है, बट फिर भी इंडिया इमोशन से चलती है, इंडिया में क्रिकेट इमोशन से चलता है, इंडिया में क्रिकेट ऑडियंस से चलता है। और इसलिए ये मुद्दा जो है अब काफी गर्मा चुका है, और इसलिए बीसीसीआई ने भी इसमें अपनी चुप्पी तोड़ी है। बाकी आप लोग बताना कि कितना जल्द हो सके अबरार अहमद को निकाला जाए टीम से, और नहीं तो ये पूरा इम्पैक्ट जो है सनराइजर हैदराबाद पे पड़ेगा इस बार आईपीएल में। ये फिलहाल अपडेट्स है, बाकी आप लोग बताना इसमें क्या रहेगा। इस